गहरे और सरसब्ज जंगल में, जहां सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन को सुनहरी रंग देती थी, एक पुरअमन दुनिया आबाद थी। इस जंगल में मुख्तलिफ जानवर रहते थे, मगर 3 जानवर ऐसे थे जो अपने मिजाज, सोच और अंदाज की वजह से सबसे मुनफरिद समझे जाते थे: हिरन, ज़ीब्रा और रीछ। हिरन जंगल के उस हिस्से में रहता था जहां लंबे दरख्त, नरम घास और साफ पानी की नदी बहती थी। उसकी आंखें बड़ी और चौकन्नी थीं, कान जरा सी आहट पर खड़े हो जाते थे और उसके कदम इतने हल्के थे कि जमीन भी उसकी मौजूदगी महसूस न कर पाती। हिरन का मानना था कि खामोश रहकर देखना और सुनना ही असल अक्लमंदी है। वो ज्यादा बोलता नहीं था, मगर जब बोलता तो उसकी बात में वजन होता। दूसरे जानवर अक्सर उससे मशवरा लेने आते, क्योंकि हिरन खतरे को पहले महसूस कर लेता था। वो जानता था कि जंगल में ताकत सिर्फ जोर में नहीं, बल्कि समझदारी में भी होती है। जंगल के किनारे एक खुले मैदान में ज़ीब्रा रहता था। उसके जिस्म पर बनी स्याह और सफ़ेद धारियां दूर से ही पहचान ली जाती थी। वो अपनी रफ्तार पर बहुत फख्र करता था और उसे यकीन था कि तेज़ दौड़ ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिफाजत है। ज़ीब्रा अक्सर हंसते हुए कहता, जो तेज़ है वही महफूज है। वो बेफिक्र, खुद एतमाद और हमेशा मुतहरिक रहता। उसे लगता था कि ज़्यादा सोचना वक्त का ज़िया है, इसलिए वो खतरे से भागने को ही बेहतरीन हल समझता था। मगर उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश थी कि उसे एक दिन अपनी रफ्तार के अलावा भी किसी खूबी पर पहचाना जाए। जंगल के पहाड़ी हिस्से में एक गार के करीब रीछ रहता था। वो जिसामत में बड़ा और ताकतवर था, मगर उसकी आंखों में गुस्से के बजाय संजीदगी और तहम्मुल था। रीछ कम बोलता था, मगर उसकी खामोशी खौफनाक नहीं बल्कि पुरसुकून थी। रीछ का उसूल था, ताकत वो नहीं जो दिखाई जाए, ताकत वो है जो ज़रूरत पर काम आए। वो जानता था कि सिर्फ जोर आजमाई मसाइल हल नहीं करती, इसलिए वो ज़्यादातर दूर रहकर हालात को देखता और तभी कदम उठाता जब वाकई ज़रूरत होती। एक दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। परिंदों की आवाज़ें खामोश हो गईं, हवा में खौफ की महक थी और ज़मीन जैसे किसी आने वाले खतरे की खबर दे रही थी। हिरन ने सबसे पहले ये तब्दीली महसूस की। उसने फौरन ज़ीब्रा और रीछ को बुलाया। हिरन ने कहा, कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगता है कोई बड़ा खतरा हमारी तरफ आ रहा है। ज़ीब्रा ने फौरन जवाब दिया, अगर खतरा आया तो मैं दौड़ जाऊंगा, रफ्तार सब कुछ है। रीछ ने गहरी आवाज में कहा, सिर्फ भागना काफी नहीं, हमें मिलकर सोचना होगा। ये पहला मौका था जब तीनों ने एक साथ बैठकर फैसला करने का सोचा। कुछ ही देर में मालूम हुआ कि जंगल के बाहर से शिकारी आ रहे हैं। अगर जानवर बिखर जाते